नेपाल में आई भयंकर बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 160 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में मानसरोवर यात्रा पर गए कमोबेश 140 भारतीय तीर्थयात्री शामिल हैं। नेपाल चीन सीमा के करीब तिब्बत में आए भीषण बर्फीले भूस्खलन और उसके बाद ग्लेशियर झील फटने से नेपाल में अचानक भयंकर जल प्रलय आ गया है। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे मलबे और पत्थरों से भरा सैलाब भोटे कोसी नदी के रास्ते नेपाल में दाखिल हुआ। इसके बाद नदी ने रास्ते में आने वाले बाजारों, घरों, सड़कों और पुलों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल चीन सीमा से सटा रसुवागड़ी टिमुरे कॉरिडोर सबसे पहले इस सैलाब की बड़ी चपेट में आया। तिब्बत की तरफ से आया पानी, पत्थर और मलबा यहाँ बेहद तेज रफ्तार से पहुंचा। ऐतिहासिक मितेरी फ्रेंडशिप ब्रिज भी इसकी चपेट में आकर नदी में बह गया। टुमरे का सीमा शुल्क कार्यालय मलबे में दब गया, जबकि चीन से आयात होकर आए कई इलेक्ट्रिक वाहन और कंटेनर ट्रक भी मलबे के साथ बह गए। ये इलाका नेपाल चीन व्यापार के लिए बेहद अहम है, इसलिए यहाँ का नुकसान आर्थिक तौर पर भी बड़ा झटका है। बता दें कि स्यारफुरबेसी बाजार भोटे कोसी नदी के किनारे बसा प्रमुख पहाड़ी कस्बा है। लॉन्ग टर्म ट्रेकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर इस इलाके में अचानक आए तेज बहाव ने भारी तबाही मचाई। पानी और बड़े बड़े बोल्डर्स के दबाव से 60 से ज्यादा मंजिला होटल, लॉज और पक्के मकान ढह गए। कई इमारतें सीधे नदी में समा गईं। भूस्खलन के कारण सेना का मुख्य हेलीपैड भी प्रभावित हुआ, जिससे राहत और बचाव अभियान मुश्किल हो गया। भोटे कोसी का पानी आगे बढ़कर त्रिशूली नदी तंत्र में मिला और इसके बाद नुवाकोट के त्रिशूली बाजार और बेत्रावती इलाके बुरी तरह से प्रभावित हो गए। बता दें कि बुधवार तड़के अचानक नेपाल की भोटे कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। उसके बाद उसने बाढ़ का रूप ले लिया। देखते ही देखते कई पुल, प्रोजेक्ट्स और इमारतें भरभरा कर गिरने लगीं। पुलिस अलग अलग जिलों में बाढ़ की चपेट में आने वाले घरों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गई। फिलहाल मौजूदा समय में विभिन्न एजेंसियों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जरूरी बचाव और खोज अभियान चला रही है और कई जगहों पर रास्ते की रुकावटें हटा रही है। नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक करीब 157 शव बरामद किए जा चुके हैं। नेपाल में घर, सड़कें और बिजली परियोजनाएं बाढ़ में बह गई हैं। आपदा के कारण बिजली कट गई। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन की रोशनी में लापता लोगों के नाम दर्ज किए। काठमांडू के पर्यटन अधिकारियों के मुताबिक करीब 400 पर्यटक लापता हैं। इनमें करीब 340 विदेशी नागरिक हैं। काठमांडू हवाई अड्डे से 49 बचाव उड़ानें भरी गईं। आरसीबी कार्यालय के अनुसार बुधवार शाम 5:20 पर निजी और सरकारी हेलीकॉप्टरों ने धुचे, तुमरे, स्याफुरबेसी, मैलुंग, त्रिशूली और धाडिंग इलाके में बचाव और राहत पहुंचाने के लिए उड़ान भरी। वहीं इस विपत्ति में भारत ने पड़ोसी देश की हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली समकक्ष बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और कहा कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, ये सवाल अभी भी अनउत्तरित है। नेपाल की भीषण बाढ़ ने जो विनाश किया है, उसके बाद ये देश सदमे में है। ऐतिहासिक नुकसान झेल रहा नेपाल अब तक ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि आखिर ये आपदा कैसे आई। बता दें कि 5 मंजिल से भी ऊंची सुनामी जैसी लहरें लिए भोटे कोसी नदी आई और तिनके की तरह सब कुछ बहा ले गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार नेपाल और तिब्बत में हुई विनाशकारी घटना के पीछे भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का अचानक टूटना मुख्य कारण था। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस भूकंपीय गतिविधि को शुरुआत में भूकंप समझा गया था, वो वास्तव में ग्लेशियर के टूटने और उसके साथ मलबे के तेज बहाव के कारण हुई थी। ग्लेशियर टूटने के बाद बड़ी मात्रा में बर्फ, पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर बहा। इससे निचले इलाकों में बेहद गंभीर और विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई। तेज बहाव ने रास्ते में आने वाले सड़कों को प्रभावित किया और बाढ़ तथा भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।